Hey, what's up everyone? This is Hitesh Jetwani and I welcome you on my YouTube channel. Today we will learn chapter number 3 and the chapter name is Two Stories About Flying, Standard 10. In this video we will complete the story number 1, which is about a seagull, and the name of the story is His First Flight. Let us start with before you read. Since the earliest times, humans have dreamed of conquering the skies. Here are the two stories about flying. The first one is a young seagull is afraid to fly. How does he conquer his fear? तो एक seagull है जो उड़ने से डर रहा है, ठीक है. एंड हाउ डज ही कॉन्कर हिज फियर, वो अपने फियर को कैसे ओवरकम करता है. दैट्स वी गोना टू सी इन दिस चैप्टर. लेट अस स्टार्ट. The young seagull was alone on his sledge. His two brothers and sisters had already flown away the day before. He had been afraid to fly with them. So एक young seagull है and that was alone on his ledge. So ledge क्या होता है? एक अगर हम बात करें एक पत्थर का जो किनारा रहता है, as you can see here, so इसको हम ledge बोलते हैं. So यहाँ पे बताया गया है कि जो सीगल है ना, दैट सीगल इज अफ्रेडिंग दैट सीगल इज गेटिंग अफ्रेड टू फ्लाई. और उसके दो भाई और उसके एक सिस्टर है जो ऑलरेडी अगले दिन उड़ना सीख चुके हैं. बट दिस सीगल इज अफ्रेड टू फ्लाई. Somehow when he had taken a little run forward to bring on the ledge and attempt to flap its wings, it became afraid. एक दो बार ऐसा भी हुआ जब सीगल ने ट्राई किया उड़ने का, वो थोड़ा सा जो वॉल का जो लेज था, किनारा जो था, वहाँ से थोड़ा पीछे जाके ऑल्सो ट्राइड टू फ्लाई. उसने अपने विंग्स जो थे वो भी फ्लैप किए, बट कहीं ना कहीं वो डर गया. द ग्रेट एक्सपांस ऑफ सी स्ट्रेच्ड डाउन बीनेथ एंड इट वाज सच अ लॉन्ग वे डाउन, माइल्स डाउन. ही फेल्ट सर्टेन दैट हिज विंग्स वुड नेवर सपोर्ट हिम. और जैसे कि वो लेड्ज के नीचे जो था एक सी था, बहुत ही बड़ा सी था, एंड ही वॉज अफ्रेड कि वो उसमें गिर जाएगा, एंड वो बहुत ही ज़्यादा नीचे था. एंड द सीगल वॉज लाइक कि उसके जो विंग्स हैं वो उसको सपोर्ट नहीं करेंगे. सो दिस क्वेश्चन में बी देयर इन योर एग्जाम्स दैट व्हाई सीगल इज अफ्रेड टू फ्लाई. सो द रीजन इज सीगल हैज नो ट्रस्ट ऑन हिज विंग्स. सो ही बेंट हिज हेड एंड रन अवे बैक टू द लिटिल होल अंडर द लेज वेयर ही स्लेप्ट एट नाइट. तो वो क्या करता है, वो सब छोड़ के वो जो लेज था, वो जो वॉल का किनारा जो था या जो पत्थर था, उसके हॉल में जाके छिप जाता है और वो रात को सो जाता है. इवन व्हेन ईच ऑफ हिज ब्रदर्स एंड लिटिल सिस्टर हुज विंग्स वर फार शॉर्टर देन हिज ओन रैन टू ब्रिंग फ्लैप देयर विंग्स एंड फ्लू अवे. तो उनके जो दो भाई जो थे, मतलब सीगल के जो दो भाई थे और उसके एक छोटी सिस्टर जो थी, जिनके विंग्स इससे भी छोटे थे, इस सीगल के विंग्स से भी छोटे उसके विंग्स से, फिर भी they learn to fly. He failed to muster up courage to take the plunge which appeared to him so desperate. तो यहाँ पे ना सीगल का the problem was he was not able to gather the courage. वो अपनी courage जो था उसको समेट नहीं पा रहा था. His father and mother had come around, calling him shrilly, upbraiding him, threatening to let him to starve on his ledge unless he flew away. But for life of him he could not move. उसके पेरेंट्स जो थे, उसके मदर फादर जो थे, वो उसके आसपास उड़ रहे थे और उसको डांट भी रहे थे, उसको स्कॉल्ड भी कर रहे थे कि अगर तुम नहीं उड़ोगे तो तुम्हें खाना नहीं दिया जाएगा, तुम स्टाव मतलब तुम भूखे रह जाओगे. बट फिर भी वो नहीं उड़ रहा था. That was 24 hours ago. Since then nobody had come near him. The day before, all day long he had watched his parents flying about with his brothers and sisters. So तकरीबन इस चीज़ को 24 घंटे हो चुके थे. सीगल ने कुछ खाया नहीं था. उसके पेरेंट्स और उनके जो भाई बहन थे वो उड़ रहे थे वहाँ पे, ठीक है, और वो उनको ऑब्जर्व ही कर रहा था. Perfecting them in art of flight, teaching them how to skim and waves and how to dive for fish. तो ये जो पेरेंट्स थे, ये पेरेंट्स जो सीगल के ब्रदर्स एंड सिस्टर्स जो थे उनको उड़ना सिखा रहे थे, डाइव कैसे करते हैं वो सिखा रहे थे, डाइव करते करते फिश को कैसे पकड़ना है वो भी सिखाया जा रहा था. He had in fact seen his older brothers catch his first herring and devour it. उसने ऐसा भी देखा कि उसके जो बड़े भाई हैं उन्होंने अपनी
लाइफ की पहली फिश जो थी वो उन्होंने पकड़ ली थी और वो खा भी रहे थे. स्टैंडिंग ऑन अ रॉक वाइल हिज पेरेंट्स सर्कल अराउंड रेजिंग अ प्राउड कैकल एंड ऑल द मॉर्निंग द होल फैमिली had walked about the big plateau midway down an opposite cliff taunting him with the covered eyes. So यहाँ पे अगर हम बात करें तो इनकी जो पूरी फैमिली थी, स्पेशली इनके जो मदर फादर जो थे, वो एक प्लेट्यू मतलब एक जगह से दूसरी जगह तक जा रहे थे. दे वर जस्ट फ्लाइंग हियर एंड देयर. द सन वाज नाउ असेंडिंग द स्काई blazing on his ledge. The faced on the south, he felt heat because he had not eaten since previous nightfall. तो जैसे ही सन जो था वो आसमान में चढ़ता जा रहा था और गर्मी बढ़ती जा रही थी, तो हुआ क्या, उसको गर्मी ज़्यादा लगने लगी, हीट ज़्यादा लगने लगी, बिकॉज वो थोड़ा कमज़ोर भी पड़ चुका था क्योंकि उसने पूरे 24 घंटे से कुछ खाया नहीं था सीगल ने. His steps truly out of the brink of the ledge and standing on one leg with the other leg hidden under his wing, he closed one eye and then other. So जैसे ही हमने देखा कि जो हीट जो थी वो बढ़ती जा रही थी, सन की हीट बढ़ती जा रही थी, और वो क्या कर रहा था सीगल, एक पैर उठाता था, एक पैर पे खड़ा रहता था और दूसरा जो पैर है वो अपने विंग्स में छुपा देता था. और ये ऐसा करते करते वो अपनी आंखें भी, एक आंख भी बंद कर देता था और दूसरी फिर, तो ये इसी तरीके से फ्रिक्वेंटली ऐसा कर रहा था. एंड प्रिटेंडेड टू बी फॉलिंग अस्लीप, स्टिल दे took no notice of him. He saw his two brothers and his sister lying on a plateau dozing with their heads sunk into their necks. So that seagull was only pretending. वो सिर्फ ऐसे बहाने कर रहा था कि वो सो चुका है, बट ऐसा कुछ भी नहीं था. किसी ने नोटिस तक नहीं किया और उसकी जो दो ब्रदर थे और उसकी सिस्टर थी वो अच्छी तरीके से प्लेटू के ऊपर सो चुके थे और अपना जो मतलब नेक था वो अपने फीदर्स के नीचे छुपा के वो सो रहे थे. हिज फादर वॉज प्रिनिंग द फीदर्स ऑन हिज वाइट बैक. ओनली हिज मदर वॉज लुकिंग एट हिम. शी वॉज स्टैंडिंग ऑन द लिटल हाई हम्प एंड प्लेटू, हर वाइट ब्रेस्ट thrust forward. Now and again she tore a piece of fish and that lay at her feet and then scraped each side of her beak and rock. तो हुआ क्या कि उसके फादर जो थे, प्रिनिंग द फीदर्स का मतलब होता है कि जब बर्ड्स अपने फीदर्स के ऊपर चोंच मारते हैं उसको साफ करते हैं, ठीक है. एंड उसकी मदर जो थी, मतलब सीगल की मदर थी, शी वॉज ओनली पेइंग अटेंशन टू सीगल, सिर्फ वही उनके ऊपर देख रही थी. तो उसने क्या किया, उसने जो फिश थी उसका फ्लैश जो था उसको अपनी बिग से, अपनी चोंच से वो फाड़ा, मतलब अपनी चोंच और पत्थर जो रॉक था उसकी मदद से उसके फ्लैश को निकाला. द साइट ऑफ द फूड मैडन हिम. हाउ ही लव टू टीयर फूड दैट वे, स्क्रैपिंग हिज बिग नाउ एंड अगेन टू वेट इट. तो ऐसा लग रहा था कि उसकी मदर जिस हिसाब से वो फिश का जो फ्लैश था उसको टीयर कर रही थी, एंड इट वॉज लुकिंग लाइक कि शी लव टू डू दैट, उसको ये काम शायद पसंद था. यहाँ पे बर्ड की आवाज़ दिए गए हैं, गा गा गा. ही क्राइड बैगिंग हर टू ब्रिंग हिम सम फूड. गाव कोल आ. शी स्क्रीम्ड बैक डाइवर्सली. सो हुआ क्या, उसकी मदर ने अपना आवाज़ निकाला, उसके सामने ये जो सीगल था उसने भी उसको रिप्लाई दिया. बट ही केप्ट कॉलिंग प्लेंटिवली एंड आफ्टर अ मिनट और सो ही अटर्ड अ जॉयफुल स्क्रीम. हिज मदर हैड पिक्ड अप द पीस ऑफ फिश एंड वॉज फ्लाइंग अक्रॉस टू हिम विथ इट. तो उसकी मदर ने क्या किया कि वो जो फिश का जो फ्लैश था वो अपनी चोंच में उठाया, एंड शी वॉज कमिंग नियर टूवर्ड्स द सीगल. तो सीगल को लगने लगा कि उसकी जो मदर है वो उसकी तरफ खाना लेके आ रही है. ही लीन्ड आउट. जैसे हम पिक्चर में देख पा रहे हैं, ये जो बड़ा बर्ड है वो उसकी मदर है, एंड उसके बिक में जो है वो फ्लैश है, वो फिश का फ्लैश है. एंड जो सीगल है वो जो वॉल का लेड्ज है, जो पत्थर का लेड्ज है, वहाँ से उसको कैच करने का ट्राई कर रहा है. Eagerly tapping on the rock his feet and trying to nearer to her as she flew across, but when she was just opposite to him, she halted, her wings motionless and piece of flesh in her beak almost within a reach to his beak. He waited a moment in surprise, wondering why she did not come near, and maddened by hunger, he dived at fish, and with the loud scream he fell outwards and downwards into the space. अब हुआ क्या, उसकी मदर जैसे ही उसके नियर आ रही थी तो एकदम से उसकी मदर वहाँ पे रुक गई, और ये जो सीगल था, एंड वो सीगल जो था वो टोटली मैडेंट हो चुका था फिश के फ्लैश की वजह से, बिकॉज
द सीगल वॉज वेरी हंग्री। अब यहाँ पे क्या हुआ, सीगल ने ट्राई किया कि वो अपनी मदर के जो बिक है, जो चोंच है, उसमें से खाना छीन पाए, और यही करने के चक्कर में क्या हो गया, वो गिरने लगा एकदम से डाउनवर्ड्स। तो आउटवर्ड्स मतलब ये वॉल के बाहर की साइड, और डाउनवर्ड्स वो गिरने लगा इनटू द स्पेस, मतलब जो खुली जगह थी। देन monstrous terror seized him and his heart stood still. He could hear nothing, but it only lasted a minute. The next moment he felt wings spread outward. तो हुआ क्या, जैसे ही वो गिरने लगा उसको बहुत ही ज़्यादा डर लगने लगा, और उसका जो हार्ट बीट थी वो बहुत ज़्यादा ही बढ़ चुकी थी, बट वो कुछ सुन भी नहीं पा रहा था। तो उसने क्या किया, अपने विंग्स जो थे, अपने फीदर्स जो थे, वो उसने ओपन किए। नेक्स्ट मोमेंट उसके फीदर्स जो थे वो ओपन हो गए। द विंड रश्ड अगेंस्ट द ब्रेस्ट ऑफ फीदर्स, देन अंडर द स्टमक अगेंस्ट हिज विंग्स, ही कुड फील द टिप्स ऑफ विंग्स कटिंग थ्रू द एयर। उसने क्या किया, जैसे ही विंग्स उसके ओपन हुए एंड ही स्टार्टेड फ्लाइंग। तो यहाँ पे जो कटिंग द एयर का मतलब है कि भाई एयर था उसके बीच में से ये निकल रहा था। ही वॉज नॉट फॉलिंग हेडलॉग नाउ, अब वो गिर नहीं रहा था। ही वॉज सोरिंग ग्रेजुअली डाउनवर्ड्स एंड आउटवर्ड्स। ही वॉज नो लॉन्गर अफ्रेड, ही जस्ट फेल्ट अ बिट डिजी। अब हुआ क्या था, अब ये एक्चुअली डर नहीं रहा था, बट हाँ ये थक चुका था। देन ही फ्लैप्ड हिज विंग्स वंस ही सोड अपवर्ड्स, गा 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 गाओ कोल आ। हिज मदर स्वूप्ड पास्ट हिम, उसकी मदर उसके पास में से ही निकल गई जैसे ही उसने आवाज़ किया। हर विंग्स मेकिंग अ लाउड नॉइस, और उसके विंग्स जो थे वो ज़्यादा ही आवाज़ कर रहे थे। ही आंसर्ड विथ अनदर स्क्रीम, और उसने भी आंसर किया। देन हिज फादर फ्लू ओवर हिम स्क्रीमिंग। He saw his two brothers and his sister lying around him, curveting and banking, soaring and diving. तो उसने ये भी देखा कि उसके जो पेरेंट्स हैं, मतलब उसके मदर फादर और उसके दो भाई और उसकी जो सिस्टर है, वो भी उसके आसपास में ही कहीं पे उड़ रहे थे। Then he completely forgot that he had not always been able to fly and commanded himself to dive and soar a curve, shrink silly. अब वो एक्चुअली भूल चुका था कि वो उड़ने से डर रहा था। नाउ ही वॉज लाइक कि वो पहले से ही उड़ना जानता है और वो अच्छी तरीके से डाइव वगैरह लगा रहा था। ही वॉज नियर द सी नाउ, फ्लाइंग स्ट्रेट ओवर इट, फेसिंग स्ट्रेट आउट ओवर द ओशन। ही सॉ वास्ट वेरी ग्रीन सी beneath him with a little ridges moving over, and he turned his big side way and caved amusedly. तो यहाँ पे क्या हुआ, वो एकदम पानी की तरफ जो ग्रीन सी है वहाँ पे पहुँच चुका था और वहाँ पे ये डाइव लगा रहा था। His parents and brothers and sisters had landed on his green flooring ahead of him. They were beckoning him. तो उसके जो पेरेंट्स थे वो पानी पे उतर भी रहे थे, बिकॉज मतलब वो ग्रीन सी की बात की जो गई है वो पानी की बात की गई है। कॉलिंग श्रीली, उसको मोटिवेट भी कर रहे थे। He dropped his legs to stand on the green sea. His legs sank into it. तो उसने ऐसा भी ट्राई किया सीगल ने कि वो पानी में खड़ा हो पाए, बट उसके पैर जो थे वो डूबने लगे थे। ही स्क्रीम्ड विथ फ्राइट एंड अटेम्प्ट टू राइज अगेन, फ्लैपिंग हिज विंग्स, बट ही वॉज टायर्ड एंड वीक एंड विद हंगर एंड ही कुड नॉट राइज, एग्जॉस्टेड। अब हुआ क्या, वो जो सीगल था वो उड़ने की ट्राई कर रहा था, बट वो इतना थका हुआ था कि वो उड़ नहीं पा रहा था। बाय द स्ट्रेंज एक्सरसाइज हिज फीट सैंक इनटू द ग्रीन सी एंड देन हिज बेली टच्ड इट एंड ही सैंक नो फर्दर। अब क्या हुआ कि उसके पैर पूरी तरीके से पानी में डूब चुके थे और ये उड़ने की कोशिश कर रहा था, बट ही वॉज वेरी टायर्ड, जिसकी वजह से वो उड़ नहीं पाया। बट अभी ऐसा हो गया कि उसके जैसे ही उसका जो बैली था, उसका जो स्टमक था, उसने पानी को टच किया एंड वो अभी तैरना, मतलब वो उसका तैरना शुरू हो चुका था। ही वॉज फ्लोटिंग ऑन इट, वो तैर रहा था। एंड अराउंड हिम हिज फैमिली वॉज स्क्रीमिंग, प्रेजिंग हिम, एंड देयर बिग्स वर ऑफरिंग हिम स्क्रैप्स ऑफ डॉग फिश। तो अब बहुत अच्छी चीज़ हो चुकी थी, उसके फैमिली जो थी उसको प्रेस कर रही थी, मतलब उसकी तारीफ़ कर रहे थे, वो आवाज़ें निकाल रहे थे, और उनकी फैमिली ने जो था वो सीगल को क्या ऑफ़र किया, एक डॉग फिश, मतलब एक फ़िश भी ऑफ़र की। ही हैड मेड हिज फर्स्ट फ्लाइट, और ये फर्स्ट फ्लाइट जो है मतलब इसने पहली बार उड़ना सीख लिया।